एक बंदा जिसको आप जुर्माना कर रहे हैं उसकी माली हालत देखें, उसको कहें कि भाई आपको 2000 पड़ता है जुर्माना, आप ऐसा करें 1000 रुपया वो फलां दुकान पे जाए, बाइक इधर खड़ी करें, वैगन में बैठे रिक्शा बैठे जाके 1000 या 1500 हेलमेट ले गए, आप हमारी नज़र में है, अगर नेक्स्ट आपने हेलमेट ना पहना तो आपको जुर्माना होगा। अब बंदे घर में खाने को नहीं है, आप उसको 2000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं, पहले हले नहीं, बंदा क्या करेगा? बद्दुआएं देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, मैं ज़फ़र इक़बाल ज़फ़र MZ TV 2 चैनल से। हमारा यूट्यूब चैनल है, MZ TV भी था, वो स्ट्राइक आई हुई है, कुछ और चैनल्स हैं, और प्रिंट मीडिया के हवाले से लौरंग और रैपिड न्यूज़ इंग्लिश, और उसके बाद जस्टिस अखबार के साथ हमारी टीम का तल्लुक़ है। सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया को तरजीह दे रही है कुछ न्यूज़ के हवाले से। दफ्तर मेरा DPO दफ्तर के करीब है, अक्सर हम इंतज़ामिया के हक़ में भी, इंतज़ामिया पे तनकीदी वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसको असूली तौर मुझे कई दिन पहले अपलोड करना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बोला हुआ है कि हम लोग व्यूज़ को नहीं देखते, हमने देखना है कौन सी वीडियो की कहाँ ज़रूरत है और कब हमने अपलोड करनी है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे तो हर चैनल वीडियो अपलोड कर रहा था। मैंने भी इंटरव्यू किया DSP साहब का, आप देख रहे हैं साइड पे चल रहा है, DPO साहब भी चल रहा है, हमने इंटरव्यू दोस्तों ने किया सारा कुछ, लेकिन हम उनकी आवाज़ ही लगा रहे हैं। हम लोग इसका एक तनकीदी जायजा ले रहे हैं, आप भी मेरे साथ शामिल हैं, कमेंट में फैसला दें अपना कि हुकूमत पंजाब ने एक कानून बनाया, बल्कि बड़े बड़े कानून में असल इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खराबी कहाँ पे थी? इंतजामिया की तरफ से एकदम अवाम के सर पे डंडा लेके सवार हो गए एकदम। पहले भी तो कानून मौजूद था ना, इससे पहले कि साफ़ी गुजरा है, प्रेस लिखा हुआ है, मीडिया लिखा हुआ है, तो हम लोग अक्सर गुजरते हैं, हमने तो कभी रिलीफ लिया नहीं। उसके बाद उसका कार्ड ही चेक करना, पराडो पे जाना लग जाता है, लैंड क्रूजर लग जाता है, उसको भी सलाम करें, अक्सर सारे नहीं, अक्सर पुलिस वाले भेज देते जाके। सब इम्प्लीमेंट हुआ, बड़ा जोशीला अंदाज था, बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल था पुलिस का। DPO साहब ने बड़े ज़बरदस्त अज़म का इज़हार किया, DSP साहब देखे मेरे साथ बड़े अज़म का इज़हार कर रहे हैं, पब्लिक सुन रही थी कि हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गन पॉइंट पे एकदम इस तरह नहीं होना चाहिए था। पुलिस का कसूर इसलिए नहीं है कि पुलिस को बहुत ज़्यादा खींचा हुआ था गवर्नमेंट पंजाब ने, टारगेट्स दिए हुए थे, अब रिजल्ट वही निकला। हम देख रहे थे तेल और तेल की धार, जब एकदम अवाम बिलबला उठे, गरीब अवाम थे, तो अब थोड़ा से नहीं थोड़ा रख सकते हैं, लेकिन अब ये हो रहा है कहीं पर तो थोड़ा लिहाज किया जा रहा है, करना चाहिए, लेकिन कहीं पर कोने खुदू में कुछ मुलाजमीन पुलिस के, पंजाब पुलिस के खड़े होके वो दिहाड़ी भी लगा रहे हैं मदद के साथ। तो अब मैं बात करूँगा इंतजामिया की भी। अब मैं यहाँ से गुजरा, मेरा दफ्तर भी पास है, बाइक लेके मैं गया तो मैंने देखा कि पुलिस की अपने देख रहे हैं आप कि ये पुलिस एक तू तकरार हो रही है एक गाड़ी वाले में और पुलिस वालों में, उसने पेपर काले लगाए हुए हैं, तो चलान करना चाह रहे हैं, जुर्माना कह रहा है क्यों कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ देख ले, एक जीप है DSP साहब की, उसके ऊपर भी पेपर लगे हुए हैं। मैंने कहा पहले उससे पहले मैं क्या बोल रहा कि इस पे काले शीशे आपकी गाड़ी के भी, तो इस पे कानून नहीं लागू होता। जब मैं अपनी गाड़ी लेके वापस आया और माइक लेके, तो वो शीशे से उतार रहे थे, तो मैंने DSP साहब से पूछा कि DSP साहब क्या आपने अपनी गाड़ी का चलान किया है? अब देखें यहीं पे मेरी बात मैंने की थी ना रिलीफ वाली, काउंसलिंग वाली, उसका इसी में जवाब मौजूद है, DSP साहब की बात में जवाब मौजूद है। वो फरमा रहे हैं कि बड़े सख्त ऑर्डर हैं, हमने भी किसी की राहत नहीं देनी, हम जुर्माना इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। तो मेरा सवाल ये था, क्या अभी आपने इस गाड़ी पे काले शीशे होने की वजह से इनका चलान किया है? उन्होंने बोला नेक्स्ट करेंगे। तो इसी तरह आवाम को भी पहले दिन रिलीफ मिलना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। अब मैं बात कर लूँ अवामी शौक की। पुलिस का मैंने रवैया देखा, यहाँ पर रवैया ज़बरदस्त बेहतरीन था। एक बात हो रही है कि वर्दी का तकद्दस अवाम और पुलिस में फासला कम करके मैं समझता हूँ किसी हद तक पामाल किया जा रहा है।
और वर्दी वाले बद हलाकी करके अपने डिपार्टमेंट का तकद्दुस पमाल कर रहे हैं कि अवाम ऐसे गले पाड़ रहे थे पुलिस वालों के, लेकिन कमाल सबर से कर रहे थे। अब दूसरा आप टिम्बर चौक पे देखें तो वहाँ पे जो ट्रैफिक वाले खड़े हुए थे वो लोगों की चादरें खींच रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, ये फ़र्क था। तो अब आते हैं अवाम की तरफ। अवाम को चाहिए कानून पे अमल करें। अब मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी मिसाल देता हूँ। रियाद भी कहाँ पर होनी चाहिए और सख्ती कहाँ पर होनी चाहिए। हेलमेट पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए नाज़रीन, हेलमेट पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं समझो 2000 रुपये जुर्माना बहुत ही ज़्यादा है, 500 से स्टार्ट करें, हुकूमत की वजह से इजाज़त हो किसी को 5000 करें, 500 करें, कैपेसिटी देख के या जुर्माना कम कर लें, लेकिन आर होना चाहिए। कुछ दिन मैं ICU के बाहर बैठा रहा हूँ 6 से 7 दिन किसी पेशेंट के हवाले से, वहाँ पे 80% केस एंड इंजरी के आया जो हेलमेट के बेर बच्चे या जवान या बूढ़े बाइक से गिरे थे, थोड़ा 10 कदम के फासले पर बाइक चलाया तो आगे कुछ का झटका लगा, डिग गिरा है तो बेहोश चला गया। 80% वहाँ से डेड बॉडीज निकली। अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे। और जहाँ तक बात है रिलीफ की, पहली बात कि एक बंदा जिसको आप जुर्माना कर रहे हैं उसकी माली हालत देखें, उसको कहें कि भाई आपको 2000 पड़ता है जुर्माना, आप ऐसा करें 1000 रुपया वो फलां दुकान पे जाए, बाइक इधर खड़ी करें, वैगन में बैठे, रिक्शा बैठे, जाके 1000 या 1500 रुपये हेलमेट ले गए। आप हमारी नज़र में है, अगर नेक्स्ट आपने हेलमेट ना पहना तो आपको जुर्माना होगा। अब बंदे घर में खाने को नहीं है, आप उसको 2000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं, पहले हले नहीं, बंदा क्या करेगा? बददुआएं देगा, गालियाँ देगा। दूसरी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे बेटे को पुलिस वाले रोका है, वो पुलिस वाले उसके साथ बेहूदगी भी की। उसने मुझे कॉल की, मैंने कहा जी पुलिस वाले साहब को पकड़ाए, सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने फ़ोन पकड़ा, मैंने तारीफ कराया मैं मिली है परसों, उनकी मेहरबानी में रिस्पेक्ट की। मैंने कहा लेकिन ऐसा ही होगा, आप मेरे बेटे को पूरे 2000 रुपये जुर्माना करें हेलमेट ना पहनने का। आप वहाँ खड़े होकर उसको बोले कि भाई आप अभी जुर्माना पे करें तब आपको बाइक मिलेगी। मेरे वहाँ पहुँचने तक उसने 2000 रुपये ऑनलाइन जुर्माना मेरे बेटे ने पे कर दिया था। फिर मैं बैठा हूँ उनकी गाड़ी में, गपशप लगाई है, ठीक है, तो बेटे को हौसला हुआ है कि ये जो मेरी बेइज्जती हुई थी, बेइज्जती नहीं, ये टीम वर्क हुआ है, ये मतलब गलत सामने हेलमेट पहनना था। अब रिलीफ का मिलना चाहिए। एक दो बात मैंने की, बंदे को हेलमेट लेने का मौका दें, और भाई 2 हेलमेट ले सकता है बंदा। अब पहली मुलाकात में जुर्माना करें, हाँ हेलमेट लटका हुआ है, जज करें, उससे पूछे हेलमेट तेरे घर में है, फिर जुर्माना ठोक दें। अगली बात है रियात की। अब आप गाड़ी वाले का चलान लाइसेंस नहीं है, होना चाहिए, लेकिन बात बातें ऐसी होती हैं, एकदम लाइन लगी, भैया आप उन्हें बोले जो गाड़ियाँ रोज़ गुजरती हैं, कौन सी चीज़ सेफ सिटी से छुपी हुई है या ट्रैफिक पुलिस वालों से रोज़, अंदरूनी शहर अक्सर गाड़ियाँ डेली गुजरती हैं, अंदरूनी शहर वालों के लाइसेंस कम होते हैं। तो आप जब लाइसेंस देखते हैं नहीं है तो उसे वार्निंग दें, क्योंकि लाइन लंबी लगी थी तो आप फलाना दिन बनवा लें या ऑनलाइन बनवा लें, इस तरह करें। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने बाइक ली है, गाड़ी ली है, सबसे पहले ट्रांसफ़र करवाई है नाम पे, अगले सारे काम कंप्लीट किए, फिर बच्चे चलाते थे। अब गाड़ी मैं भी चलाता हूँ तो मेरा लर्निंग लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हुआ, गाड़ी दे दी थी मैं। अब जब मैंने रिन्यू कराना था, अब तो जब डाटा सेंड किया तो पता चला कि किसी अभी कोई मेरे पास स्क्रीनशॉट पहुंचा है, मेरे मोबाइल में मौजूद है। अब मैंने 10-12 मोटरसाइकिल सेल की 10-12 साल में, और एक मोटरसाइकिल मेरी चोरी हुई है। तो अब वो आ रहा है जी आपके नाम पे 2000 रुपये जुर्माना है, वह जुर्माना पे करेंगे, लाइसेंस नहीं होगा। अब मेरा बहाना जेन्युइन है। अब ये नहीं पता चल रहा कि बाइक को मेरी चोरी वाली थी कौन सी थी या किस। अब मैंने मतलब हम लोग ही मतलब मुलाजमशा लोग हैं, मजदूर हैं, हम सारा दिन बिजी रहते हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि सेफ सिटी में जाके कहीं से पता करके ये ऐप पे जाके तो वो मैं खुद पे कर दूँ, बाकी बाद में देखूँगा किसके पास वो बाइक है हमारी, तो फिर ऐसे नहीं करवा। ऐसे बंदे को मेरे से बाबे को रियायत मिलनी चाहिए कि भाई आपका स्क्रीन शॉट हमें देख लिया, बाकी दिन माना हुआ है, इसमें लाइसेंस लेट है, तो आप विद इन 1 वीक या विद इन 1 डे या विद इन 48 आवर या 72 आवर भाई आप अपना लाइसेंस पूरी तौर पे अप्लाई करें।
आप उसी वक्त जुर्माना दें, चलान होगा जी, FIR होगी तो गलत है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कर रहा हूँ। तो आवाम के लिए एक ही पैगाम है, बेल्ट की सेफ्टी हमारे अपने लिए है, हेलमेट की सेफ्टी हमारे अपने लिए है, लाइसेंस हमारे अपने लिए है। लाइसेंस नहीं होगा तो आप पे FIR होगी तो बचने की चांस नहीं है। लाइसेंस है, FIR होती है तो बचने के चांस, जेल जाने से आप महफूज रहेंगे, इसकी चांस मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंतज़ामिया का भी वीडियो देखें, मेरी चीज़ अच्छी लगे कमेंट करें। DPO गुजरात साहब का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आवाम की तरफ से भी बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे आवाम को डील किया। आगे चौक पे खड़े हुए साथियों को अपने व्यूज़ दिए, और DSP साहब जो बारिश मेरे साथ खड़े हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ है, अगर यही काम आप उसी जेल चौक पे, उसी कचहरी चौक पे, उसी सरस मोड़ पे, उसी टिम्बल चौक पे, उसी लारियाडा करीब खड़े हो गए, अगर आप सिर्फ 2 दिन इसी तरह लाइन लगी हुई थी, आप ट्रैफिक वहाँ स्पीकर लेते, लोग इकट्ठा करते, अवेयरनेस दे, भाई आज के बाद आपके ऊपर पाबंदी है, 2-3 दिन के अंदर अपने आप को ठीक कर लें, हेलमेट नहीं है तो हेलमेट खरीद लें, लाइसेंस नहीं है लाइसेंस बनवा लें, कोई रियायत नहीं होगी। ज़ाहिर है मीडिया वाले दोस्त हैं, लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं, फौरी तौर पर पैगाम पूरे मुल्क में घर घर पहुँच जाता तो लोगों के शिकवे कम बनते। बहरहाल लाइसेंस बहुत ज़रूरी है और पुलिस वालों के लिए अखलाक बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।